Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल Commerce Solution पे स्वागत है. We have started the paper 2 first unit, that is business environment. Today is lecture number 34. In yesterday's lecture we have continued our FDI. Today also we are going to cover this FDI. In yesterday's lecture we have covered what is FDI and what are the impacts of FDI and what are types of FDI. Today we are going to cover what is FDI, types of FDI. That is first horizontal FDI. FDI किसे कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और ये क्या है, कितने टाइप की FDIs होती है? तो फर्स्ट है अपनी होराइजेंटल FDI. एराइजेज हॉरिजॉन्टल एफडीआई कब एराइज होती है? जब व्हेन ए फर्म डुप्लीकेट्स इट्स होम कंट्री बेस्ड एक्टिविटीज़ एट द सेम वैल्यू चेन स्टेज इन ए होस्ट कंट्री थ्रू एफडीआई. जब एक होम कंट्री, जो एक कंट्री है, वो उसका जो बिजनेस है वही दूसरे कंपनी में सेम बिजनेस डालता है, तो दैट इज़ व्हाट हॉरिजॉन्टल एफडीआई. जैसे हॉरिजॉन्टल एफडीआई डिक्रीजेज इंटरनेशनल ट्रेड एज द प्रोडक्ट ऑफ देम इज यूजुअली एम्ड एट होस्ट कंट्री. The two other types of generally act as a stimulus for it. ये जनरली क्या एक्ट करते हैं? जैसे डिक्रीज होती है ना इंटरनेशनल ट्रेड एज द प्रोडक्ट ऑफ देम यूजुअली एम्ड एट होस्ट कंट्री, तो उसे क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ जनरली एक्ट स्टिमुलस फॉर इट. प्लेटफॉर्म क्या एफडीआई का? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट form a source country into a destination country for the purpose of exporting to a third country. मेन एम क्या है? ताकि वो थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर सके. एफडीआई क्यों करता है? ये एक सोर्स है कंट्री के पास, इनटू ए डेस्टिनेशन, एक दूसरी कंट्री में. किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू ए थर्ड कंट्री. नाउ व्हाट इज वर्टिकल एफडीआई? नेक्स्ट वन क्या अपनी वर्टिकल एफडीआई टेक्स प्लेस व्हेन ए फर्म. वर्टिकल एफडीआई किसे कहते हैं? ये तब होती है व्हेन ए फर्म थ्रू एफडीआई मूव्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इन डिफरेंट वैल्यू चेन्स. जब अपस्ट्रीम्स मतलब या तो फॉरवर्ड जाएंगी या फिर बैकवर्ड जाएंगी. वर्टिकल, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल. वर्टिकल एफडीआई कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स. या तो फॉरवर्ड एफडीआई होती है, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, एंड बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई. फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई किसे कहते हैं? जब वो क्या करते हैं? सेम व्हेन ए फर्म, जो फर्म क्या करता है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू फैसिलिटीज़ और द एक्सपेंशन ऑफ existing facilities. It is the principal mode of investing in the developing countries like India. तो वो क्या करते हैं? नहीं, मतलब ये क्या बोला गया है इसमें, जब कोई भी फर्म डायरेक्ट या तो क्या करता है, वो जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो या तो वो अगर बैकवर्ड एफडीआई होगी तो वो रॉ मटेरियल्स की तरफ जाएगा, उस टाइप का चेन सेट करेगा, तब वो क्या हो गया अपना बैकवर्ड एफडीआई. या फिर उससे रिलेटेड कोई और चीज़ें वो एक्सपोर्ट या उस चीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, दैट इज़ व्हाट फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई. So we have discussed the two types of FDI, that is greenfield investment. It is the, now what is greenfield investment? It is the direct investment in new facilities or the expansion of existing facilities. It is the principal mode of investing in developing countries like India. ये क्या है? एक principal mode है इन्वेस्टिंग्स का. क्या? जो डायरेक्ट प्रिंसिपल मोड है इन्वेस्टमेंट्स का, जो ग्रीनफील्ड, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना किसमें? न्यू फैसिलिटीज़ और एक्सपांड करना एग्जिस्टिंग फैसिलिटी. इट इज़ द प्रिंसिपल मोड है ऑफ इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, जैसे इंडिया में. दैट इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन. मर्ज मतलब दो कंपनियाँ जोड़ना और मर्ज हो जाना, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो काम करना. और एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड करना. इट ऑकर्स व्हेन ए ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स फ्रॉम लोकल फर्म्स टेक प्लेस. ये कब ऑकर होती है? कि जब कोई भी ट्रांसफ़र करता है एग्जिस्टिंग एसेट्स फ्रॉम लोकल फर्म टेक प्लेस. लोकल फर्म्स के एसेट को कवर्ड करना मतलब उनको एक्वायर्ड करना. गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज? गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई, जो फॉरेन इन्वेस्ट, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या होती है? तो प्री लिबरलाइजेशन पॉलिसीज होती है, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज, ये सब हम डिस्कस करने वाले.
तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का लिमिट्स इन इंडिया, क्या क्या लिमिट्स है लिबरलाइजेशन के। तो एफडीआई इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए जाते हैं एंड इज सब्जेक्ट टू प्रिवेंट लिमिट्स इन वेरियस सेक्टर्स विच रेंज फ्रॉम 20 to 100% का। नेक्स्ट, देयर आर ऑल्सो सम सेक्टर्स इन विच एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एफडीआई क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब कुछ उसको लागू नहीं किया जा सकता। एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड है। एफडीआई लिमिट्स आर रिव्यूड एंड मॉडिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो एफडीआई की लिमिट्स है ना, उनको रिव्यू भी करना है और उनको मॉडिफाइड गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम किया जाता है। टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट अप्रूव द रिकमेंडेशन गिवन बाय द अरविंद मायाराम कमिटी टू इंक्रीज एफडीआई लिमिट्स इन 12 सेक्टर। गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड किया कि जो अरविंद मायाराम कमिटी है उसको इंक्रीज किया जाए एफडी लिमिट्स इन 12 सेक्टर्स आउट ऑफ प्रपोज 20 में से 12 सेक्टर को प्रपोज किया गया, कब, जुलाई 2013 में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस भी है जो कि आप पीपीटी से पढ़ सकते हो, जैसे सेक्टर एफडीआई डिफेंस में क्या है, एफडीआई इक्विटी है, फिर सेक्टर्स इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्या क्या है, सारे सेक्टर्स के, जैसे टेलीकॉम में है 74%, टी प्लांटेशन में 100% एफडीआई इक्विटी, एंट्री गवर्नमेंट रूट है उसका 100%, बहुत सारे सेक्टर्स एंड इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, सो यू कैन स्किप ऑल्सो दिस ऑल। So friends, for today only this much. If you join my Telegram channel, then link is given in the description box. Please friends, motivate me so that and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. Thank you.